welcome you all in your subject science. Let's continue our workbook solution. So open your workbook, page number 129. तो जैसे कि हमने देखा कि आगे की जो एक्सरसाइज है तो ऑलरेडी जो हमने टेक्स्ट बुक में उसके बारे में डिस्कस किया है उसे हमने स्किप किया है, बराबर। बाकी हमने अलग जो एक्सरसाइज है वो देख ली है। ये क्वेश्चन है, चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ओके, तो एक्सरसाइज 8 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट केयर हैज़ टू बी टेकन बाय दोज हु केयर लिविंग इन हाउस मेड अप ऑफ बैम्बू और वुड। बैम्बू और वुड के जो बने हुए हाउस है, बराबर, उनको क्या केयर करने की ज़रूरत होती है। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कि दे शुड कवर दैट हाउस with plastic or anything in a rainy season. Okay, cooking on a mud chula should not be done in bamboo or wood house. कि चूल्हा अंदर ना जलाए, क्योंकि अगर देखो वुड है तो वो तो सीधा फायर पकड़ लेता है तो आग लग सकती है, तो ये भी ध्यान रखना है। एंड सच हाउसेस बिल्ड इन सम अक्रॉस मेनी हेवी रेनफॉल ऐसे एरिया में होते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। सो उन्हें ऐसे एरिया में बनाए ताकि जो रेनी सीज़न हो तो उनको मतलब कि वो पूरा ख़राब ना हो जाए, जहाँ पे ज़्यादा बारिश वगैरह ऐसे ना आए। एंड वेरी हैवी फर्नीचर, ओके, और लगेज शुड नॉट बी केप्ट इन द हाउस, क्योंकि देखो हैवी रेनफॉल हो और अचानक से उनको वहाँ से निकलना पड़े, तो ऐसे फर्नीचर वगैरह ऐसा ना रखे जो हैवी हो, ताकि वो उनको उठा के ऐसे कहीं पे भी जा सकते हैं। एंड इफ देयर इज़ अ वेरी हेवी रेन एंड hurricane और स्ट्रॉन्ग winds शुड नॉट डैमेज देम हाउस। ये ध्यान रखना है कि उसे उनके घर ऐसे डैमेज ना हो जाए, वो भी उनको ध्यान रखना है ना। तो जिनके हाउस ऐसे जो बैम्बू में बने हैं उनको ध्यान रखना हो, और जो उनको बनाया है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, फिर कोई हेवी रेन्स की वजह से कभी, क्योंकि जो नीचे सब पानी बहता रहता है तो नीचे का जो बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, एंड समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल दैट द स्कैरसिटी ऑफ फूड, हाँ ये ज़रूरी है कि बहुत बारिश है और कई दिनों तक ऐसे बारिश रहती है और बाम्बू के ऊपर उनके घर है, तो ऐसे पानी में तो जाके वो नहीं जा सकते, इसलिए वाटर को पीने का पानी और स्पेशली फूड उनको स्टोरेज करके रखना चाहिए उनको, क्योंकि कभी वो ऐसे कुछ सीज़न में ज़्यादा हेवी रेन्स है तो वो नहीं जा सकते हैं, तो उनको वाटर शॉर्टेज भी फेस करना पड़ता है, फूड स्टोरेज करने पड़ती है, क्योंकि फूड की भी प्रॉब्लम होगी, वो जा ही नहीं सकते हैं। ओके, सो फूड ऑल्सो शुड बी स्टोर इन देयर हाउस। ओके, and the ladder is used to enter into the house, और अपने घर पे एंटर होने के लिए वो लेडर रखे, ऐसी लेडर जो फिक्स्ड ना हो, ओके, जो रिमूवेबल हो, कि रात को वो वहाँ से ऐसे उठा ले ताकि कोई एनिमल्स ऐसे वो उनके घर पे एंटर ना हो। ओके, चलो नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। यस, why are house made on bamboo pillars where Bhupen live? भूपेन जहाँ रहते हैं उनके घर, वहाँ पे घर बैम्बू के ऊपर क्यों है, बैम्बू पिलर्स के ऊपर। तो भूपेन लिव्स इन आसाम, सो इट रेन्स ओके वेरी heavily in Assam, so houses are constructed on bamboo pillars so that they are height above the ground and the जो उनको प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन वाटर से उनको प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए उनके हाउस बम्बू पिलर्स के ऊपर होते हैं। ओके, व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स ऑफ भूपेन्स हाउस हैव
एंड वाई आर दे मेड ऑफ लाइक दिस? उनके हाउस के रूफ्स कैसे होंगे? ये हमने डिस्कस किया था, बोलो। स्लॉपिंग रूफ, राइट? सो Bhupen lives in Assam, and so their houses are constructed on the bamboo pillars and with a sloping roof, so that the rain water does not collect on the top of house. कि घर के ऊपर पानी ज़्यादा इकट्ठा ना हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश होती है और स्लोपिंग होगा तो ऐसे पानी बह जाएगा. Okay, and that is flow away easily. That's why they have sloping roof. Next question. What are the difficulties faced the making stone houses? Okay, stone houses बनाने में क्या डिफ़िकल्टी होती है? देखो, स्टोन है वो एक तो सेम शेप के होते हैं नहीं है, और एक दूसरे से जल्दी बाजू में रहते नहीं है. सेट हो जाए तो अचानक से कोई एक स्टोन हिल जाए तो सब गिर जाता है. The stone house is made up of digging the formations deep in the ground, and since it rains very heavily in Assam, there is every possibility of the house being flooded with water, making it impossible to live in it. देखो, जैसे कि हम यहाँ पे स्टोन हाउस के मतलब कि ब्रिक्स के हाउस, वो भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं है आसाम में, क्योंकि बारिश बहुत होती है और ऐसे घर बनाने के लिए उनका बेस, जिसे फाउंडेशन बोलते हैं हम, बराबर, वो बनाना पड़ता है. तो इसका मतलब कि वो नीचे रहते हैं, तो नीचे घर उनके होंगे, बराबर, और फाउंडेशन के ऊपर की जिसे हम बेस बोलते हैं, तो उसके अंदर भी पानी सब भर जाएगा, बराबर, तो उनको रहना इजी नहीं होगा. तो उसमें वो कैसे रहेंगे? सो वन कैन नॉट बिल्ड ए स्टोन हाउस और सपोर्ट पिलर्स. तो इसलिए उनके घर ऐसे स्टोन से बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं. ओके, इसलिए वो बम्बू पिलर्स के ऊपर अपने घर बनाते हैं, जिससे उनको सपोर्ट भी रहता है. बाम्बू होता है वो स्ट्रॉन्ग वुड होता है. बाम्बू इसलिए बाम्बू यूज़ होता है क्योंकि बाम्बू है ना, वो स्ट्रॉन्ग वुड है और वो जल्दी वाटर में मतलब ख़राब भी नहीं होता है. ओके, चलो, तो दैट्स डिफ़िकल्टीज टू मेक अ स्टोन हाउसेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the similarity in the roofs of the Chameli's and Bhupen's houses? चलो, भूपेन और चमेली के हाउस में क्या सिमिलरिटी है? तो मेन सिमिलरिटी, चमेली's house, चमेली's and Bhupen's house have sloping roof. दोनों के रूफ, जो हाउस के रूफ है कैसे हैं? स्लॉपिंग. बिकॉज चमेली लिव्स इन अ मनाली एंड भूपेन लिव्स इन आसाम. तो एक जगह पे हैवी रेन्स है और एक जगह पे हैवी स्नोफॉल है, इसलिए उनके हाउस स्लॉपिंग रूफ है. ओके, ये सिमिलरिटी है. चलो, ओपन नेक्स्ट पेज. चलो, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मतलब इतने सारे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें लोग कैसे जाते हैं? सो people go up in multi-story building with the help of lifts. Okay, elevators जिसे बोलते हैं हम. Besides there is a staircase too, मतलब सीढ़ियाँ भी होती हैं. So that if when the lift is not functioning, मतलब कि मान लो कि ज़रूरी नहीं है, कभी लाइट वगैरह नहीं होती तो लिफ्ट चालू नहीं होती है, तो ऐसा कुछ हो जाए तो वो स्टेयर से ऐसे स्टेयर कैसे नीचे आ सकते हैं ना सीढ़ियों से, तो सीढ़ियाँ भी होती है और लिफ्ट भी होती है. ओके, चलो, नेक्स्ट. व्हाट केयर हैज़ टू बी टेकन बाय दोज हु आर लिविंग इन मड हाउसेस? जो मड हाउसेस में रहते हैं उनको क्या केयर करनी होती है? तो एक तो देखो, सो दे जो वन हैज़ टू कंटिन्यूसली अलर्ट ड्यूरिंग द समर, विंटर एंड रेनी सीजन. सब सीजन में उनको ध्यान रखना पड़ता है. समर सीजन में बहुत गर्मी लगती है तो
उसके ऊपर ऐसे ग्रास वगैरह सब रखें। ओके। और कुछ सीजन्स में विंड भी ज़्यादा होती है, तो समर सीजन में विंड होती है तो उनको वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और रेनी सीजन में तो आप समझ ही सकते हो कि बारिश ऐसे उनके हाउसेस में एंटर ना हो। ओके, उससे ऐसे कवर्ड करना, प्रोटेक्ट करना। इफ देयर इज़ वेरी हैवी रेन, इट इज़ पॉसिबल दैट द मड गेट्स washed out of और देयर इज मतलब देखो, तो उनके हाउस जो वॉल्स है वो कोलैप्स हो सकती है, मतलब पानी से ऐसे पिघल सकती है ना, क्योंकि वो तो मड से बनी हुई है, तो ऐसे दह जाएगी उनकी जो वॉल है, दीवार घर की। तो इसलिए उनको वो भी ध्यान रखना पड़ता है। आसपास ऐसे कुछ ऐसे रख देते हैं जो ऐसे ड्राई लीव्स वगैरह होते हैं ना, उसको या तो स्टोन से ऐसे कवर करते थे थोड़ा, ताकि उनकी जो वॉल है वो पानी से जल्दी गीली ना हो जाए और ख़राब ना हो जाए। ओके। और कभी कभी उनको ये भी डर रहता है कि कुछ इंसेक्ट्स वगैरह जो प्रीडेटरी एनिमल्स हैं वो एंटर ना हो, क्योंकि मड हाउसेस में वो ज़्यादा रहते हैं। जब वो ठंडा रहता है ना तो वो ऐसे ज़मीन में से सब निकलता रहता है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। एंड मड हाउस कैन बी easily डैमेज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड। तो स्ट्रॉन्ग विंड हो, ऐसा कुछ हो तो इजीली ख़राब हो सकते हैं। और मड हाउस होता है वो तो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं आता है, तो कोई भी इजीली उसे, मतलब ऐसे आप खुला रख के ऐसे कहीं पे जाओगे तो कोई मतलब चोरी वगैरह सब हो सकती है। ओके। तो रॉबरी कैन हैपन इजीली, तो ये भी हो सकता है। तो ये सब उनको ध्यान रखना पड़ता है जिनके घर मड हाउसेस है, उनके कच्चे हाउसेस हैं। ओके। हाउ इज हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस? दूसरे घर से हाउस बोट कैसे अलग है? ये भी हमने देखा था कि जो हाउस बोट है फ्लोट्स ऑन वाटर एज इट बिल्ट ऑन अ लेक, जैसे लेक के ऊपर बना हुआ ऐसे फ्लोट होता रहता है। while other houses stay firmly on the ground, बाकी जो घर है वो तो ग्राउंड में ऐसे वहीं पे है स्टे। सो दैट इज मेन द डिफरेंट कि हाउस बोट जो हाउस है दैट कैन फ्लोट, ओके, दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। चलो, वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस? वाई? ओके, मतलब ऐसे हाउस बोट के अंदर घर रहना आपको पसंद है? यस, शायद लगता होगा। ओके, क्योंकि सबको पसंद है कि ऐसे, जैसे कि आप पानी के ऊपर ऐसे तैर रहे हो, यू एंजॉय फ्लोटिंग। ओके। एंड फन टू फ्लोट ऑन द लेक ऐसे, एंड लुकिंग अराउंड फ्रॉम देयर। अपने घर से ऐसे पानी का नज़ारा देखो और आप पानी में ऐसे तैर के, मतलब बैठे बैठे ऐसे जा रहे हो, तो अच्छा लगता है ना, एंजॉय करते हैं सब लोग। ओके, तो सबको मज़ा ही आता होगा ऑब्वियसली। चलो, टर्न द पेज। What difficulty do people, okay, who do not have house face? देखो, जिसके घर बिल्कुल नहीं होते उनको क्या क्या जो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो पीपल who do not have a house have a to live in a open, एक तो उनको खुले में रहना पड़ता है। they have a lot of trouble during summer, winter and monsoon, सब सीजन में उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गर्मी लगती है, वो सब प्रॉब्लम होता है ना, हम तो घर के अंदर ऐसे चले जाते हैं। दे कैन नॉट लुक आफ्टर themselves and their money or the things that have, उन मतलब उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। हाउस प्रोटेक्टर्स, जैसे उनको प्रोटेक्ट नहीं मिलता है और उनके पैसे वगैरह उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ओपन में रह रहे तो कोई भी आके उनको, मतलब सो रहे हैं तो पॉकेट में से कुछ भी लेके जा सकते हैं। ओके, तो ये सब डिफिकल्टीज उनको होती है। चलो, वाई आर द मल्टी स्टोरी हाउसेस बिल्ट इन सिटीज? सिटीज में मल्टी स्टोरी हाउसेस क्यों होते हैं? देखो, ओवर पॉपुलेशन, मतलब कि लोग ज़्यादा है ना, तो इतने लोग ज़्यादा है तो उनके लिए
घर बनाने के लिए अलग अलग जगह ऐसे नहीं है. So population in the cities is more and there is less place in live in the building. So multi-story buildings इसलिए कि ज़रूरी है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वो सब रह सके, ज़्यादा लोग समा सकते हैं उसमें. 12 to 16 or even more families can stay on a single plot. ये एक प्लॉट में मतलब 12 से या उससे भी ज़्यादा फैमिलीज एक ही प्लॉट पे ऐसे रह सकती है अगर वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो. ओके, इसलिए वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है क्योंकि प्लेस ही नहीं है और पॉपुलेशन ज़्यादा है. ओके, चलो. वाई डू पीपल ऑफ कच्चा build wigwams bungo to live in? Yes, चलो. भुंगा क्यों बनाते हैं? ओके, लोग अपने रहने के लिए. सो इट इज एक्सट्रीमली हॉट इन अ डेजर्ट ड्यूरिंग इन अ समर सीजन. सो एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर सीजन. मतलब समर सीजन में बहुत गर्मी होती है और विंटर सीजन में बहुत ठंडी भी पड़ती है इन डेजर्ट एरिया. बराबर, क्योंकि जो रेत होती है ना वो ठंडी भी ज़्यादा होती है और गर्म भी जल्दी हो जाती है. अकॉर्डिंग टू द वाटर, ये आपने सीखा ही होगा कि जो पानी होता है वो जल्दी ऐसे गर्म भी नहीं होता है और ठंडा भी जल्दी नहीं होता है, और जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म भी हो जाती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है. शायद विगवैम मतलब भुंगो है ना, वो उसमें जो विग्स वगैरह है उससे उनको प्रोटेक्शन मिलता है. ओके, इन कंस्ट्रक्टेड द वे दैट वन फील्स लेस हॉट ताकि उनको गर्मी भी कम लगे, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड इन विंटर. तो विंटर में भी उनको प्रोटेक्शन मिले और समर में भी रहे, इसलिए उनके घर ऐसे बनाए जाते हैं. ओके, चलो. तो भुंगोस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनको समर सीजन और विंटर सीजन में प्रोटेक्शन मिल सके. वाई डू वी नीड हाउस? चलो, मेन पर्पस तो यही है जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ कि घर ही क्यों बनाना है भाई, घर की क्या ज़रूरत है. तो अभी हमने देखा जिसका घर नहीं था क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी. राइट, a house is the place to rest and every human beings. एक तो आप अपने घर में आराम से रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं. कोई भी इंसान पूरे दिन थका आ रहा है ऐसे घर पे आते हैं तो तब उनको रेस्ट मिलता है. इफ देयर इज नो होम it is difficult to for a person, a family to live in, sleep, eat, drink and look after his materials, goods. बराबर, मतलब सामान उनका भी प्रॉब्लम, सबको रहना खाना पीना सब प्रॉब्लम हो जाएगा अगर घर नहीं है तो. राइट, ओके. एंड विद द हाउस एवरी पर्सन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द हीट कोल्ड रेन. तो हाउस हमें रेन से, हीट से, सबसे प्रोटेक्ट करता है. ओके, जैसे कि अभी देखो बहुत ठंड है तो हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, हम बोलते हैं चलो घर के अंदर ही रहते हैं. क्यों? क्योंकि बाहर कोल्ड है. उस कोल्ड से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? हाउस. सो यू कैन रिमेन सेफ इन द हाउस. दैट्स वाई वी नीड अ हाउस. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो जो हाउस का मेन पर्पस है वो समझ में आ गया कि हाउस आपको सबसे प्रोटेक्ट करता है. और सबको, जो ह्यूमन बींग्स को तो हाउस चाहिए, वो तो अपने आप से भी बनाते हैं. जो एनिमल्स है उनको भी अपने प्रोटेक्शन के लिए कहीं पे भी शेल्टर चाहिए. ओके, चलो ओपन नेक्स्ट पेज. देखो क्या एक्सरसाइज है. लुक एट द पिक्चर ऑफ वेरियस हाउसेस गिवन बिलो. राइट 1 फॉर अ कच्चा हाउस, 2 फॉर पक्का हाउस एंड 3 फॉर हाउस इन अ हेवी रेनफॉल. जो हेवी रेनफॉल में घर बने हैं उसमें 3 करने हैं, कच्चा हाउस में 1 और पक्का हाउस में 2. चलो देखते हैं. चलो, नंबर पहला पिक्चर है उसमें कौन सा नंबर राइट करेंगे? 1 की 2 की 3, तो 1. सेकंड में
हेवी रेनफॉल के लिए क्या था, देखो बम्बू पिलर्स के ऊपर है तो वहाँ पे 3। थर्ड में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पे पक्का हाउस है ना, तो नंबर 2। ओके, नीचे देखो ये भी तो एक बंगलो ही है, तो दैट इज ऑल्सो पक्का हाउस, तो वहाँ पे भी नंबर 2। फिर ये तो हट है, तो वहाँ पे नंबर 1, क्योंकि वो कच्चा हाउस है। यस, ये भी एक छोटा सा बंगलो है, तो वहाँ पे नंबर 2, क्योंकि दैट इज अ पक्का हाउस। ये देखो फिर से पिलर्स के ऊपर आया, तो दैट मीन्स हेवी रेनफॉल होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे नंबर 3 भुंगो, तो भुंगो इज ऑल्सो है कच्चा हाउस, तो वहाँ पे भी नंबर 1 आएगा। एंड द लास्ट वन इज पक्का हाउस, तो वहाँ पे नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर अबाउट द टाइप्स ऑफ हाउसेस, ओके, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ गया कि कच्चा हाउस, पक्का हाउस, किस हाउस में हमें कैसे प्रोटेक्शन मिलता है, किस एरिया में कैसे हाउसेस होते हैं, वो सब हमने देख लिया, राइट। थैंक यू।